महाराज जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। महाराज जी मैं दो सवाल पूछना चाहना तुहाडे कोलों प्लीज़। एक फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं कभी किसी नाल भी शेयर नहीं किया अपनी मिसिस तो सिवाय, पर 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब तो मैं इंग्लैंड ਵਿੱਚ आया ਸੀਗਾ। सो मीत अंकल मैनू पहली बारी 190 लैके गए, मीत बांबरा अंकल। सो उस तो पहला एक रात पहला मैनू एक सुपना आया जिहदे विच मैं हजूर महाराज दर्शन दास जी तुसी एंड अपने आप नू मैं देखिया। उस तो पहला मैं तुहानू कदी नहीं देखिया सी लाइफ दे विच। सो उस सुपने विच महाराज दर्शन दास जी ट्रैक्टर चलाते पे सीगे। काफ़ी वड्डी हवेली है जिद्दां इंडिया का माहौल हुंदा है पंजाब का, इट्टां लगियां सारे पासे। सो महाराज जी ने जिद्दां लूंगी धोती बंनदे आ कुर्ता पाया सीगा। एक पासे तुसी बैठे ट्रैक्टर दे, एक पासे मैं बैठा सीगा। पर मैं तुहानू लाइफ च ते महाराज दर्शन दास जी नू पहलां कदी नहीं देखिया। सो मैं जिद करदा सीगा, मैं कहा महाराज जी मैं ट्रैक्टर चलाना चाहना। सो महाराज जी ने मैनू कहा तैनू ट्रैक्टर नहीं चलाना आंदा हाले, तैनू मैं ट्रैक्टर नहीं चलान दे सकदा। सो मैं कहा महाराज जी मैं इस लायक कदी होवांगा कि मेरे को मेरी कोई कार या कुछ भी होएगा इदा दा। सो महाराज जी ने मैनू वचन दिता कि जिहड़ी चीज़ तू मेरे को मंगेगा मैं कदी उस चीज़ की कमी नहीं रहन देवांगा। तो महाराज जी उस दिन जो मांगे ठाकुर अपने ते। हाँ। सो महाराज जी उस दिन तो लैके जो भी मैं महाराज जी तो मंगया तुहाडे कोलों अरदास बेनती की, महाराज जी ने स्ट्रेट वे मैनू दिता, कदी किसी चीज़ की थोड़ नहीं आन दी। सो कदी कदी इदा महाराज जी हुंदा कि इन्ना वचन वड्डा महाराज जी तो तुहाडे कोलों मिलिया, पर फिर भी असी कदी कदी डामाडोल हो जाइदा। कई बारी सेवा करन दे मूड च जाइदा दरबार च, उत्थे जाके सेवा नहीं की जाती। तो मैं यही ब्लैसिंग्स चाहना महाराज जी कि कदी भी वड्डा भंडारा कोई भी सत्संग होए मैनू काम तो भी छुट्टी मिले तो मैं रज के सेवा कर सका, तो मेरा परिवार भी सेवा च हाजिर रहे महाराज जी। हाँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या प्रॉब्लम क्या आती है जब सेवा करने लगते हो? तो क्या प्रॉब्लम आती है, खुल के बोलो। महाराज जी इदा कि डाइवर्ट हो जाता दिमाग कि उत्थे जाके चलो बंदा कुछ करता उहदे कोल खड़े हो गए बस जाके, पर सेवा में बहुत रुकावट आई लास्ट। नहीं, कारण बताओ। कोई मन में क्या होता है सेवा पे? कभी अगर आप सेवा कर नहीं पा रहे, इसका मतलब आप जब महाराज जी के चरणों में पहुंचे हो तो आप अगर गुरु के चरणों में हो तो सेवा अपने आप आपके भीतर से निकलनी चाहिए। एक गुरु का दरबार इत्थे तू आया, इत्थे आके बैठा है, इत्थे एक शक्ति है, जिन्हें तेन इत्थे बिठाया कि तो उठ के तू चल जाओगे बाहर। इत्थे आके सेवा अपने आप निकलनी चाहिए। इत्थे अपने आप ही तुहाडे अंदर और रब्बी नाद अनाद घंटियां घड़ियाल शंख सब बजने चाहिए। ठंड पैनी चाहिए। मैं ठंड है यहाँ से एकदम बैठे, आप बैठे हो, आपको ये जगह पकड़ के इधर ग्रेविटी तो ही नहीं बैठे, थोड़ी ताकत जगह नहीं, ताकत इधर बैठे मजा आ रहा, आनंद आ रहा, कोई खिंच नहीं, कोई भजन की काली नहीं, कोई लेना। ये ताकत है जगह की, ये औरा है। लोनी में जो बंदा आता है, जो बंदा लोनी च बड़े बड़े अधिकारी पुरुष, बड़े बड़े लोग जब आते हैं, एक कदम रखते हैं लोनी में, सिर्फ दरवाजे के अंदर पैर रखना, सोच सॉफ्टवेयर चेंज। आते ही मेरे पास मेरे कमरे में इतनी शांति, कहाँ से मुंह अड्डा रहता है, एक स्थान एडा ताकतवर, इसीलिए बैठे हैं, इसलिए ताकत है। जिस जगह ते मालक बैठा है उत्थे कोई मन मर्जी कर ही नहीं सकता, और जदों अपनी मन मर्जी कदी हुंदी है उत्थे फिर रब दौड़ जाता है। मन मर्जी आचरण या फिर हुक्म में अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। केवल आपका काम होना चाहिए सत्संग, सेवा करो। जो लोग आते हैं ना, सेवा किससे होती है? किससे होती है? आपसे अगर सेवा होगी तो किससे होगी? हथ ना महाराज। तो फिर मुंह का काम नहीं होना चाहिए। मैं सेवा किसकी कर रहा हूं? मुंह की। अगर मुंह चलाना तो फिर यहां आके बैठो, हाथ चलाने है तो वहां सेवा करो। मुंह चलाना तो मेरी जगह पे आके बैठो। समझ आएंगे? यही सब संगत को सीखना है कि हम सेवा कौन सी कर रहे हैं। हाथों से कर रहे हैं
आवाज़ ही नहीं आनी चाहिए। अपना काम किया, घंटा किया, सलाह की करना कि नहीं करना। आपका ये काम नहीं होना चाहिए कौन संगत आ रही, कौन जा रही, क्या कर रही, कोई कर रहा कर नहीं कर। अरे मैं अपनी संगत सेवा करनी। अब मैं यहाँ बैठ गया, अपने टाइम पर आ गया। जब मैं आया इतना बड़ा हॉल पैक नहीं था, संगत ऐसे नहीं आई थी। मैं अपने टाइम पर आया, अपने टाइम पर बह गया, अपनी सेवा की। इतने बैठन जगह नहीं, वो भी भर गया, वो भी भर गया, सारे पासे संगत आ गई। मुझे किसी के लिए नहीं देखना, मुझे केवल अपने लिए देखना कि मैं अपनी सेवा करके अपने समय पर अपने टाइम पर जाऊं। ये मेरी टाइम मैनेजमेंट है। आपको देखकर सेवा नहीं होगी, अपने को देख के सेवा होगी। मैं अपने आप के ऊपर काम करना, यही आप लोगों ने, नौजवान पीढ़ी ने सीखना है, क्योंकि आप हमारा फ्यूचर हो सारे। आप हमारा दास धर्म हो, आप इतिहास हो। इतिहास जो हमारा पुराना चला रहा है उसको आपने घर घर तक पहुंचाने के लिए आपने से डंका और आपने अपना बिगल बुझा दिया है, शंख बजा दिया है। जिਵੇਂ उस ब्रिज मोन शंख नहीं बजाता, इदा शंख बजा दिया। अब आपने सबने पूरा शंख बजा दिया कि प्रभु हम बच्चे तेरे सेवा में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगता हो कोई बड़ा आदमी, ये सुन लीजिए, सारी संगत यहां बैठी है, कोई बड़ा आदमी हाथ भी चला रहा है और मुंह भी चला रहा है, उसको हाथ जोड़ के बोलिए प्रभु हम मुंह बंद कर लीजिए, हाथ चलाइए बस। क्या कहना है, क्या कहना है? हाथ चलाओ सिर्फ। हाँ, अपनी सेवा करो, उस पर ध्यान दीजिए। मुंह चलाने वाली सेवा नहीं करनी, नहीं तो घर बैठिए। और बहुत लोग हैं, मौका दीजिए उनको। बिल्कुल महाराज, समझ गए? हाँ जी महाराज। सारे मिशनों में यही होता है, वही रूल फॉलो करो सारा, कि और किसी को मौका दो। प्यारे घर बैठो, सीखो थोड़ा सा, फिर वापिस आओ। मुंह नहीं चलाना। क्या चलाना है? हाथ चलाना। क्यों प्यारे हो? जैसे बाहर लंगर बांट रही है संगत और वो मुंह भी चलाएं तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं महाराज। क्या करना चाहिए उनको? हाथ चलाने चाहिए। अपनी सेवा करो, बात खत्म। 2 घंटे होती है, 1 घंटा होती है, जितनी होती है भगवान ने दी है सेवा करो और जाओ। गुरुद्वारे में जब सेवा करते हैं, झाड़ू पोछे मार देने, कभी मुंह चलता देखा क्या संगत दा? जिस गुरुद्वारे में जब मुंह चलते हैं ना, तो फिर उत्थे खराबियां भी बहुत पैंदियां ने। क्यों प्यारे? जी। सिर्फ हाथ चलाओ, सेवा करो, नाम जपो। मुंह में कौन होना चाहिए? प्रभु अविनाशी। कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? प्रभु अविनाशी। अपनी सेवा करो, अपने घर जाओ। 1 घंटा सेवा करी, आनंद लिया, घर चले गए। कितने तृप्त आत्मा होके जाओगे। पूरे सुकृत कर्म, ऐसे कर्म बनेंगे, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी याद। कबीर संगत साध की मिटे कोट अपराध। 6 मिनट की सेवा, कबीर जी का वचन देखो, 1 घड़ी आधी घड़ी आदि से भी याद। कबीर संगत साध की मिटे कोट अपराध। आपने 6 मिनट अगर गुरु के चरणों में सेवा कर ली, साधु के यहां सेवा कर ली, 6 मिनट, ओनली 6 मिनट। एक घड़ी होती है 24 घंटे की, 24 मिनट की। आधी घड़ी कितनी होगी? 12 मिनट माइनस किया 12 में से एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी आध, उसको भी आधा कर लो, कितनी रह गई? 6 मिनट। कबीर जी ने कहा 6 मिनट भी अगर तू अपने गुरु की सेवा कर लेगा रोज, तेरा कल्याण हो जाएगा। बस हो गई कृपा। 6 मिनट, देखो कमाल हो गई। इतनी छूट मेरे प्रभु के घर में। पर वो सेवा होनी चाहिए पुत्र जी। बंगल बजाइए, अपना नाम जपिए, ऐसी भक्ति करिए, मुंह में हो परमात्मा का नाम। क्या जपना है? प्रभु अविनाशी। गुरु से शुरू करा करो। आधा घंटा पहले गुरु को याद किया, जैसे गुरु का मंत्र जपा। कौन सा गुरु का मंत्र है? हाँ, आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः जपा, या फिर ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार। या फिर ये नहीं जपना तो हमारे पास अपना मंत्र है, वो है
ये तो पूरे जगत संसार के गुरु अर्थात गुरु को समर्पण है कि गुरु का नाम नहीं लिया तो गुरु के गुरु रूप में उनको मंत्र ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः। तो हमने अगर महाराज जी का नाम जपना हो तो बोले तन गुरु दर्शन तन हो, तन गुरु दर्शन तन हो। आधा घंटा अपने गुरु का नाम जपा, उसके बाद फिर जपने लगे ये प्रभवनासी प्रभवनासी अंतर्यामी। बोलिए प्रभवनासी अंतर्यामी। अच्छा आप सब एक काम करो, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बोलो। आपको ठंड पड़ती है कि नहीं पड़ती कलेजे में? सब बोलो अंदर से। ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरु, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे। पूरा ध्यान गुरु पे। ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, 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 ओम गुरुवे नमः, ओंकार, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, 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 ओम गुरुवे नमः। पूरा जोर लगा के अंतर से मन से ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, 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 ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे। अब मैं रोकता हूं आपको, आप रुकना नहीं चाहते पर मैं रोक रहा हूं। कितना मिनट हुए? पूरे 1.5 मिनट। कितना हुआ? कितना? हाँ 1 मिनट 40 सेकंड पूरे। आनंद आया? बताओ मुझे, अंदर से गड़बड़ ठीक हुई? शांत हुआ मन? कितने मिनट में? 1 मिनट 40 सेकंड में आपका मन शांत होने लग गया। अगर मैं छोड़ देता ऐसे तो 5 मिनट में आपका मन दूसरे लेवल पे पहुंच जाता और एकदम से शांत मन से शक्ति पैदा होती और आप किसी और लेवल पे पहुंचते। ये है गुरु का मंत्र। 1 मिनट से ऊपर जपा, आपका मन शांत होने लग गया, टिक गया। हुई फर्क पड़ा? गंदगी निकली? चलो अब इसी मंत्र को छोड़कर अब हम आगे के लेवल पे चलते। वो मंत्र है भगवान का। कौन सा मंत्र है? प्रभु का। प्रभु विनाशी, बोलिए प्रभु विनाशी अंतर्यामी, 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 प्रभु विनाशी अंतर्यामी,
प्रभ अविनाशी की तरफ ध्यान रखें। प्रभ अविनाशी अंतर्यामी, जो गा रहे हैं बोल रहे हैं उसी पे ध्यान। प्रभ अविनाशी अंतर्यामी, 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 प्रभ अविनाशी, प्रभ अविनाशी अंतर्यामी, प्रभ अविनाशी, प्रभ अविनाशी अंतर्यामी, प्रभ अविनाशी अंतर्यामी, प्रभ अविनाशी, प्रभ अविनाशी अंतर्यामी। 1-1.25 घंटा और 1.25 मिनट, ये लेस जपा है। 1.25 मिनट, 1.25 मिनट में आपकी कला बदलने लगी। चेंज महसूस हुआ, बदलाव महसूस हुआ। छोड़ देता अगर ऐसे में तो आप बदलने लगते, पूरी तरह निरंतर बदल जाते। 1 मिनट में अगर कोई मंत्र बदलता है तो कितनी ताकत होगी उसको, अगर 1 घंटा जप लोगे ऐसे तो। ऐसी कृपा है। ये मुंह में होना चाहिए और हाथों से सेवा होनी चाहिए। फिर देखो पुत्र, ये तुमने सिखाना है सबको। और हाथ जोड़कर प्रेम भाव से, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, गुस्सा नहीं करना। ऐसे समझाओ किसी भी संगत के जीव को। उनको बोलो दरबार में मुंह पे चेपियां लगा के, जैन मुनि मुंह पे चेपियां लगाते हैं, कारण यह था कि चुप रहे, चुप्पी साथ हो। क्या करो? चुप रहो। बोलने से लड़ाइयां होती हैं, पूरी दुनिया में बोलने से लड़ाइयां होती। जहां चुप हो गए वहां लड़ाई नहीं होगी। ना कोई किसी को कुछ कहेगा, ना कोई लड़ेगा। ऐसा महाराज जी का मिशन होना चाहिए। चुप होके बैठो ऐसे चुप। मुझे कोई आपके अंदर कमी, आपके अंदर लाखों कमियां हो, हु एम आई टू जस्ट से कि तेरे अंदर कमियां हैं? मैं कौन होता हूं? किसमें कमियां नहीं है? एक बंदा ढूंढ के लाओ दुनिया में जहां कमी ना हो किसी के अंदर। सब में कमियां हैं। तो मैं कौन होता हूं आपको ये उंगलियां दिखाने वाला? तेरे में बहुत कमियां हैं। तो मुझे कैसे रहना चाहिए गुरु के चरणों में? कैसे? चुप्पी साध के। क्योंकि मेरे में भी कमियां हैं, आप में भी कमियां हैं, सभी दुनिया में कमियां हैं। तो हमको चुप रहकर सेवा करनी है, नाम जपना है, अपने पाप को धोना है, अपनी बुराइयों का पतन का, जो हमारी दुनिया बुराइयां पतन कर रही हैं हमारा, उसका हमको खंड खंड करना है, विनाश करना है प्रभ अविनाशी से। क्योंकि आप अविनाशी बच्चे के, अविनाशी बच्चे हो, अविनाशी पुरख के। आप कौन हो? अविनाशी के अविनाशी बच्चे। आप सबका विनाश कर सकते हो। अगर वो अविनाशी सबका विनाश कर सकता है बुरी चीजों का, तो आप भी तो अविनाशी के अविनाशी बच्चे हो। आप भी सबका खंड खंड कर सकते हो, विनाश कर सकते हो। खत्म कर दो मिथ्या को, खत्म कर दो माया को, खत्म कर दो झूठ को, खत्म कर दो पाप को, खत्म कर दो बुराइयों को। जीत लो अपने मन को, मन जीते जग जीत, मन जीते जग जीत। वही बंदा, वही बच्चा दुनिया में कामयाब है जो बच्चा अपने बाप के, अपने गुरु के मार्ग पर चलता है। ये मिशन हमारा नहीं है। ये जितनी भी संगत यहां बैठी है ना, कभी नहीं लड़ेगी। ये सोच लो ये हमारा नहीं है, हम तो नौकर हैं। नौकर क्यों करे कोई वरी, मालिक अपने आप करेगा चिंता। ऐसा सोचोगे तो नहीं लड़ाइयां होंगी। क्यों प्यारे हो? जी क्यों? महाराज जी एक क्वेश्चन और बोलो। प्लीज। महाराज जी अगर कोई सेवादार ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ, ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੇ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸੋ ਉਹ ਬਲੇਮ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ कि असी अपने तनो तेरे लिए सेवा। आप को अगर कोई ब्लेम कर रहा है, आप पहले ये देखिए कि वो ब्लेम कौन कर रहा है। अगर तो आपकी बीवी कर रही है, फिर तो आपको जस्टिफिकेशन करना है क्योंकि उसके साथ रहना है।
नहीं मारा। और अगर कोई बाहर का प्राणी है और वो आदमी आपको ब्लेम कर रहा है बिना बात के, क्योंकि उसके मूड्स ठीक नहीं है। हाँ जी। क्योंकि कई दफा क्या होता है, हम नकारात्मक लोग, नकारात्मक, हमें दुख कहीं और होता है। मान लो हम लड़ाई करी इधर, निकाल इधर रहे, दुख घर का है, निकाल दरबार में रहे, संगतों के ऊपर रहे, है ना। हाँ जी। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है, बहुत संगतों को, खास करके अभी, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं है, अब हमने अपने आप को चेंज कर दिया सबको। हमने इंडिया में भी, यहां भी, पूरी दुनिया में चेंज देख रहा है। हम लोग तो बड़े शांत लोग हैं, हम नहीं कोई, हमको कहीं अपने ना दुख है ना हमको कहीं के दुख है, हम तो बाहर से कभी दुख लाते ही नहीं। कभी आपने मुझे गुस्सा करते हुए देखा हो तो? साथ संगत जी बताइए, मेरा चेहरा हंसते हुए देखोगे पब्लिकली भी, और कभी भी पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं मैं देता किसी के विरुद्ध। आपसे मेरी कोई बात हो ना, भाई मैं कौन हूं आपका न्याय मंत्री बनने वाला?